नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यह है प्रशांत किशोर। इनके ये परिचय के मोहताज नहीं है। इन दिनों बिहार में वो पूरी मजबूती से डटे हुए हैं कि वर्तमान जो सत्ता है नीतीश कुमार को बाहर करना है। पूरे दमखम के साथ वो लगे हुए हैं और कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में पहली बार नीतीश और लालू को छोड़ दें, बीजेपी को छोड़ दें, तो कोई इस तरीके से मजबूती के साथ चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ है। अलग पॉलिटिकल मिजाज है, अलग पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसके सहारे ये नीतीश को पटकनी देना चाहते हैं। ये आरसीपी हैं। वो ये नीतीश कुमार से उस दौर से नीतीश के साथ हैं जिस दौर में नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे। मतलब 97-98 की हम बात कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए, 27 वर्षों का रिश्ता इनका और नीतीश कुमार के बीच है। मतलब वो दौर और ये दौर आप देख लीजिए। 23 तक ये नीतीश के साथ रहे। आज नीतीश को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस चेहरे को देखिए, ये ललन सिंह है। ललन सिंह 80 के दशक से नीतीश कुमार के साथ, जिस जमाने में वो टेम्पो स्कूटर पर चला करते थे, नीतीश कुमार पीछे बैठते थे इनके। और नीतीश कुमार का ऐसे राजदार में एक ये राजदार है कि हर वो उस कहानी का ये हिस्सा है जिस कहानी की चर्चा दबी जुबान किसी भी चाय दुकान पर, किसी भी चौराहे पर जब कभी भी होती है तो उसके राजदार ललन सिंह हैं। ये भी साथ साथ चर्चा होते हैं। लेकिन ललन सिंह आज तो नीतीश के खिलाफ तो नहीं है, नीतीश के साथ है। तो फिर नीतीश के साथ इस तमाम प्रशांत किशोर और आरसीपी के साथ ललन का चेहरा क्यों, सवाल है। क्योंकि ललन सिंह हाल के दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो नीतीश की राजनीति से इतर है। जो राजनीति नीतीश पसंद नहीं करते हैं, उस राजनीति की तरफ ललन सिंह कई मौके पर बढ़ते हुए दिखे। अब चौथे चेहरे की बात कर लेते हैं। ये संजय झा है। 2005 से लेके 2025 20 साल का रिश्ता दोनों के बीच है। बीच में 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कुछ दिन के लिए, मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ दिनों के लिए अलग रहे, लेकिन थोड़े 6, 8, 10, एक साल 1.5 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार नीतीश के साथ। ये भी नीतीश के एक बड़े राजदार में से एक। लेकिन इनकी राजनीति भी इन दिनों कई मौके पर ऐसा लगा है कि वो नीतीश के व्यक्तित्व के खिलाफ है, नीतीश के उस राजनीति के खिलाफ है जिस राजनीति से नीतीश बचते रहे। ऐसे में आपके जेहन में ये सवाल हो रहा होगा कि आखिर संतोष इन चारों चेहरों के सहारे दिखाना क्या चाहते हैं या जताना क्या चाहते हैं। बड़ा मौजूद सवाल है। और ये सवाल इसलिए आपके जेहन में हो रहा होगा कि इन चार चेहरों के सहारे संतोष क्या कहना चाहते हैं। जो आप सोच रहे हैं वही हम कह रहे हैं। ये चार चेहरे का संकेत क्या है? दो ऐसे चेहरे जो नीतीश के खासम खास थे, आज नीतीश को मिटाने पर लगे हुए हैं। और इनके पीछे खड़ा कौन है कहने की जरूरत नहीं है, इशारों इशारों में आप समझिए। और ललन सिंह और संजय झा ये आज किन के साथ खड़े हैं कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि एक बूढ़ा थका हुआ इंसान
जो बहुत सारा जिनकी मेमोरी तक लॉस हो चुकी है, उस व्यक्ति में ऐसा क्या बचा है कि सामने वाला इस तरीके से, मतलब गठबंधन में तो हम साथ हैं, फिर भी इस तरीके की घेराबंदी करके रखें, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? पार्टी के अंदर बिटवीन द लाइन हर किसी के जुबान पर यही है कि कहीं ये दोनों व्यक्ति पार्टी को ही बीजेपी में न मर्ज करा दें। नीतीश कुमार के इच्छा के विपरीत बहुत सारी चीजें पार्टी के अंदर चल रही है जो नीतीश की जानकारी में नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। प्रशांत किशोर और आरसीपी नीतीश को जमींदोज करने के लिए खुलकर बयान दे रहे हैं। पूरी तैयारी उनकी नीतीश कुमार को जमींदोज करने की है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जो मैंने पहले ही कहा है कि आखिर इस थका हुआ बूढ़ा में है क्या, जिस पर आज भी दाव लगाया जा रहा है। ये दाव ही है ना, राजनीति का दाव है कि चारों तरफ से इस तरीके की घेराबंदी करके रखना है कि बुढ़ा इस बार बाएं दाएं नहीं कर सके। फिर भी सम्राट चौधरी को भी, चिराग पासवान को भी, और जो संजय झा मुख्यमंत्री के पद को लेकर अभी तक खुलकर नहीं बोल रहे थे, उनको भी यह बोलना पड़ा कि नीतीश तो हमारे स्वाभाविक मुख्यमंत्री के पद के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। चिराग को भी कहना पड़ा और सम्राट चौधरी को भी कहना पड़ा कि भाई वैकेंसी कहाँ है, नीतीश ही रहेंगे, नीतीश हैं और नीतीश रहेंगे। यही सवाल है कि तमाम कवायद के बावजूद भी पिछले 6 महीने से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, फिर बिहार आने वाले भी हैं, और जिस तरीके की राजनीतिक बीजेपी यहाँ बिहार में साधना चाह रही है, इसके बावजूद भी वो नीतीश को हाशिए पर पहुंचाने में कामयाब नहीं होते दिख रहे हैं। बराबर बात कि इतनी तैयारी के बावजूद भी इतना सब कुछ परसेप्शन बन गया कि नीतीश कुमार बीमार है, वाकई में बीमार है, ठीक से वो काम करने की स्थिति में नहीं है, सारी चीज़ें मेमोरी उनकी लॉस हो गई है। और बीजेपी की जो नीति थी कि भाई 2025 के विधानसभा चुनाव में आते नीतीश कुमार को इस तरीके से हाशिए पर धकेल देना है, हाशिए पर पहुंचा देना है कि लोगों को समझ भी नहीं आए और हम अपना काम भी कर लें। लेकिन चुनाव के 4-5 महीने पहले ही बीजेपी को यह एहसास हो गया कि इस बूढ़ा चचा को इतना आसानी से ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब इस राजनीति से उनको बाहर नहीं कर सकते, तो ये कहना पड़ा। और ये सारे घेराबंदी आज भी, इतना के बावजूद भी ये जो आप घेराबंदी देख रहे हैं ना, उस घेराबंदी के पीछे भी मकसद यही है कि किसी न किसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं देना है। चारों तरफ से इस तरीके से उनको घेर कर रखो कि वो निर्णय लेने की स्थिति में न रहे। और वो निर्णय लेने की स्थिति क्या है? सीट शेयरिंग। ललन सिंह और संजय झा के साथ यही समस्या है कि नीतीश ने कह दिया है कोई समझौता नहीं करेंगे। आप दोनों के कहने पर हम लोग बीजेपी के साथ गए हैं। हम 2020 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीट पर चुनाव लड़े थे उतना ही सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो शुरुआती दौर में इनको लगा था कि हम बना लेंगे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं लग रही है। तो फिर होगा क्या? तो ये जो 4 चेहरे दिख रहे हैं, ये चेहरे उस 2025 के उस क्षण की तैयारी है जिस मौके पर नीतीश कुमार को विवश किया जाए, लाचार किया जा सके कि आप हमारी शर्तों पर चलिए। क्योंकि इतना होने के बावजूद भी नीतीश आज भी इनके शर्तों पर चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं जो निर्णय बीजेपी
को सूट किया है, बीजेपी के विचारधाराओं के साथ खड़ा दिखा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वो बातें बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस बूढ़े थके हुए नीतीश कुमार को जिस तरीके से मैदान के अंदर और मैदान के बाहर बीजेपी घेराबंदी कर रही है, 2025 के चुनाव में वो घेराबंदी नीतीश को, जो अब कह सकते हैं कि पहले वाली नीतीश थोड़ी है, तो अंतिम पड़ाव पर नीतीश है। कितना विवश और लाचार करने में बीजेपी कामयाब हो पाती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि आज भी नीतीश बीजेपी के लाख कोशिश के बावजूद भी उनकी घेरेबंदी में आ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी तैयारी घर के अंदर भी और घर के बाहर भी इस तरीके से की जाए कि नीतीश को विवश किया जा सके। चलिए, राजनीति है, राजनीति में कभी भी जो आप सोचते हैं या जो आप निर्णय लेते हैं उसका उसी तरीके का रिजल्ट आए कोई ज़रूरी नहीं है। कल तक सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर बयान नहीं देना है, वो बयान देना मजबूरी नहीं था, वो ज़रूरी हो गया। क्योंकि अगर वो बयान नहीं देते तो धीरे धीरे नीतीश के वोटर नीतीश को छोड़कर जाना शुरू कर दिए थे। इस बात का आभास बीजेपी को है। ऐसे में ये जो बाहरी तत्व हैं जिनके सहारे नीतीश को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है या साजिश चल रही है, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि तमाम विभीषण के बावजूद भी, सारे विभीषण नीतीश के खिलाफ हैं, इसके बावजूद भी नीतीश को 2025 में कितना नुकसान पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। वैसे इस बूढ़े थके हुए इंसान ने एक मैसेज तो दे दिया है, अभी बहुत जान बाकी है बाबू।